कभी कभी कुछ बातों पर हम यकीन नहीं करते, मगर जब इन चीजों का ज्ञान होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सच में हो सकता है? ऐसा ही आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। भारत की तबाही की भविष्यवाणी के बारे में। भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदकुश पर्वत तक थी तो सनातन का आखिरी शिव मंदिर हिंदकुश पर्वत पर था। उसके आगे की जगह को नरक या जहन्नुम बोला जाता था। वहीं इतिहास की कई किताबों में जिक्र है कि हिंदकुश पर्वत के पार काला पानी था और वहां जीवन जीना मुश्किल था। इस रेगिस्तान में जीवन नहीं था और जो लोग वहां रहते थे वह इंसान नहीं थे। इसीलिए भगवान शिव की घोषणा थी कि कोई भी इस शिव मंदिर के पार नहीं जाएगा। भक्त आते थे और यहाँ तक की यात्रा पूरी कर वापस चले जाते थे। तब शिव की एक भविष्यवाणी हुई। भविष्य पुराण के अलावा इतिहास की कुछ पुरानी पुस्तकें कहती हैं कि अफगान इतिहासकार खोंडामिर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। इसी के कारण यहाँ के पर्वत श्रेणी को हिंदुकुश नाम दिया गया, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध, ताकि आने वाली पीढ़ी हिंदुओं की इस हत्याकांड, दास्तां एवं अत्याचार को याद रखें। ईसा से पहले पहली सहस्राब्दी में दो प्रमुख हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। पहला गांधार कंधार एवं दूसरा वाहिक प्रदेश बैक्ट्रिया का बलख प्रदेश। इनका विस्तार वर्तमान हिंदुकुश के इस पार तक था। कुश शब्द का उद्भव पर्शियन, वर्तमान में ईरान, भूतपूर्व पर्शिया या फारस भाषा के कुश्तार अर्थात स्लॉटर, हत्याकांड से हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि एक बार कुछ लोग हिंदकुश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने इन लोगों को बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ। मैं शिव भी इस स्थान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहाँ होने वाली है। भविष्य पुराण। तो यह प्रलय क्या थी? भगवान शिव ने तो प्रलय की बात कुछ लोगों को बताई थी और फिर भी शिव भक्तों के अपने भगवान की बात नहीं मानी थी और 15 लाख हिंदू सामूहिक नरसंहार की भेंट चढ़ गए थे। लेकिन वहीं कुछ संत लोग बताते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होते हैं तो वहां प्राकृतिक प्रलय आने लगती हैं। आज हिंदकुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र भूकंप के आने का केंद्र बना हुआ है। तो अब सुनिए आंखें खोल देने वाला सच। भविष्य पुराण में इस बात के भी संकेत हैं कि भारत की तबाही प्राकृतिक प्रलय से होनी है। ऐसी ही भविष्यवाणी नेस्त्रादेमस ने भी भारत के लिए कर रखी है कि भारत की तबाही किसी प्रलय में ही होनी है। वैसे अब गौर किया जाए तो भारत के अंदर पहले की तुलना में अधिक प्राकृतिक परेशानियां आने लगी हैं, जो इस बात की सूचक हैं कि अब वह समय नजदीक आता जा रहा है। क्या कहती है हमारी जांच? तो आज हम एक बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं तभी वहां जमीन हिल रही है और भारी तबाही हो रही है? ऐसा कुछ पिछले 4 और 5 सालों से निरंतर हो रहा है। तो एक आकलन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि भगवान अपना यह स्थान भी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भगवान की इस भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा है। देवस्थान उत्तराखंड भी अब इस बात का सबूत बनता जा रहा है कि अब शायद कुछ अधिक बुरा होने वाला है। इंसान है जिम्मेदार। इस बार भगवान नाराज हैं क्योंकि धर्म के नाम पर धर्म को लूटा जा रहा है। तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन हम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं।
विकास की अंधी दौड़ में सब तबाह कर दिया गया है। इंसान पैसे के लालच में इतना डूब गया कि उसने यह भी नहीं देखा कि यहाँ भगवान के रहने का स्थान था और उसने बस विज्ञान को भगवान के स्थान पर जगह दे दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब भारत की तबाही की भविष्यवाणी सही सिद्ध होती नजर आ रही है। आप अगर कुछ ध्यान से घटनाओं का आकलन करेंगे तो आपको भी भारत में प्रलय आती नजर आने लगेगी। वैसे भी भविष्य पुराण भी भारत में प्राकृतिक प्रलय की बात बोलता है। आप भविष्य पुराण की भविष्यवाणी में कितना मानते हैं? आप भी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा।